सर नमस्ते। सभी को नमस्कार। राधे राधे। स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा, वॉइस में कुछ ना प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि ईयरफोन मेरा भी कनेक्ट नहीं है, तो मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, ठीक नहीं है? सर, ऐसे ही बढ़िया आ रही है बहुत ये। अच्छी आवाज आ रही है। या वास्तु हम लोग सीखते हैं, ज्योतिष हम लोग सीखते हैं। ये भगवान की विद्या है, परा विद्या है, एक पवित्र विद्या है। तो हमारी विद्या जो हम ग्रहण करते हैं वो निर्विघ्न हो, उसमें कोई बाधा ना आए, कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। तो सबसे ज़्यादा विघ्न विनाशक जो हैं वो गणेश जी को हमेशा माना गया है। जब दिवाली में भी देखिए पूजा करते हैं तो गणेश जी की सबसे पहले पूजा करते हैं। कि हमारे कदम अगर धरती माँ पे पड़ रहे हैं और ये हमें निस्वार्थ रूप में देखिए सब कुछ दे रही है, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे रहना हो, सब कुछ ये दे रही है। तो और आर तक अब मेट्रो है, अंडरग्राउंड मेट्रो भी बन रही है, पानी में मेट्रो बन रही है। देखिए कितना खिलवाड़ भी हो रहा है प्रकृति के साथ, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये अपोज नहीं करती कभी भी माँ हमारी। तो धरती माँ के द्वारा ही सब कुछ मिल रहा है। ये एक उल्टा लेटा हुआ पुरुष आपको दिख रहा होगा, ऐसा कुछ दिख रहा है ना कि कोई उल्टा लेटा हुआ है कोई आदमी, इसका मतलब क्या है? ये वास्तु पुरुष हैं। ये वास्तु पुरुष कौन थे? देवताओं और राक्षसों का एक बार युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में देवताओं की तरफ से शिव जी भगवान थे, और जो राक्षसों की तरफ से थे वहाँ पे अंधकासुर था, और उसमें युद्ध चल रहा था बड़ा जबरदस्त। तो दोनों की पसीने की बूंदें निकली, पसीने की बूंदें अर्थ पर गिरी, तो वहाँ पे एक ये वास्तु पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसको ब्रह्मा जी ने बोला कि ये मेरा मानस पुत्र है, और इसको नाम दिया वास्तु पुरुष का। फोटो क्यों लगाई है? इस फोटो लगाने का पर्पस क्या है? इस फोटो से ये मालूम चलता है कि ये जो बाणों की शैया पे भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, हे मधुसूदन, मैंने ऐसा क्या दुष्कर्म किया, या ऐसा कौन सा कर्म मेरे द्वारा हुआ है जो मुझे ऐसा दंड मिल रहा है कि ये बाणों की शैया पे मैं लेटा हूँ। तो जबकि आपने महाभारत देखी होगी, आपने सुना होगा कि इन्होंने जीवन भर कोई भी गलत काम नहीं किया, उसके बाद भी ऐसा इनको दंड मिला। ये में अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं, कोई 8,000 पूर्व बताता है, कोई 8 जन्म पूर्व बताता है। एक अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि इन्होंने जैसे पूर्व जन्मों में जो कर्म किया उसका फल इनको भोगना पड़ा। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। तो 5 जो तत्व हैं, इन 5 तत्वों के 5 कलर अभी इनिशियल लेवल पे आपको ध्यान रखने हैं, याद करने हैं। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। और क्या दूसरी चीज याद रखनी है? जल वायु को सहयोग देता है, सपोर्ट करता है, ऐसा अभी समझना है इनिशियली। वायु अग्नि को सपोर्ट करती है, सहयोग देती है, ऐसा समझना है। फिर अग्नि पृथ्वी को सहयोग देती है, ठीक। और पृथ्वी आकाश को, और आकाश जल को। ये 5 तत्वों की जो साइकिल है, ये बेस पूरा खराब हो जाएगा, वास्तु जिंदगी में नहीं सीख सकते। तो मैंने बोला था यद पिंड तद ब्रह्मांड है, जो हमारे ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से ही बना है ना? तो ये जो 5 तत्व हैं ये ब्रह्मांड में भी इसी से बना है, और हमारा शरीर भी इसी से बना है ना। समझना है कि जल का कलर ब्लू है, जैसे इसमें बना हुआ है, नीला कलर है जल का। वायु का कौन सा है? हरा कलर है। अग्नि का कौन सा कलर है? रेड कलर है। और पृथ्वी का कौन सा कलर है? पीला कलर है, येलो कलर है। और आकाश का कौन सा है? सफेद, व्हाइट कलर। तो 5 जो तत्व हैं, जल वायु को सहयोग देता है, सपोर्ट करता है, ऐसा अभी समझना है इनिशियली। तत्व कौन है? जल। जल का अगला तत्व है वायु, वायु का अगला तत्व अग्नि, और अग्नि का अगला पृथ्वी। ऐसे साइकिल चलती रहती है सहयोग की। जल वायु को पैदा करता है, ऐसा कई लोग बोलते हैं। वायु अग्नि को, अग्नि पृथ्वी को, पृथ्वी आकाश को। ये 5 तत्वों की साइकिल हमेशा ध्यान रखनी है। अब क्या चीज याद रखनी है कि जल अग्नि को, अग्नि का विरोध कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है। जल अग्नि का अपोज कर रहा है। देखिए एरो जो ये बना हुआ है, इसमें जो तीर की तरह ये एरो बना हुआ है, ट्रायंगल, ये अग्नि की तरफ है। तो वाटर फायर को अपोज करता है, जल अग्नि को नष्ट करता है या विरोध करता है, पृथ्वी जल को, और फिर जल अग्नि को, अग्नि आकाश को। ये 5 तत्व जो जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश थे, ये एक दूसरे को बनाते भी हैं। और इसमें जो इसका तीसरा तत्व होता है, जैसे जल से देखिए तीसरा तत्व अग्नि का है, तो जल अग्नि का विरोध करता है, अग्नि को नष्ट करता है। डिटेल में हम बाद में समझेंगे, आज बेसिक क्लास है इनिशियल लेवल की, इसको बेस बनाना बहुत जरूरी है। तो अभी इनिशियल लेवल पे यही समझेंगे कि जल अग्नि को नष्ट करता है। जैसे आग जल रही होती है, पानी डाल देते हैं तो बुझ जाता है ना। तो जल से तीसरा तत्व अग्नि तत्व है। पीछे दिखाया कि 22.5 डिग्री की एक दिशा है,
अब ये कौन सा चक्र आ गया कंफ्यूज करने के लिए? ये कंफ्यूजन के लिए नहीं है। ये क्या है कि इसके अंदर देखिए डॉटेड लाइनें बनी हुई। अभी ये दिशाओं के नाम थे, ध्यान से देखिए इसको। नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट साउथ। ये पूरी दिशाएं 16 वैसे ही लिखी हुई है ये वाली, ठीक है। इसमें कुछ मार्क वार्क तो नहीं करना, मुझे दिख रहा है ना सबको। ये क्या चीज है? ये एक्चुअल में क्या है? ये दिशाएं हैं, इसको बोलते हैं मेन एंट्रेंस की दिशा। ये क्या है? कोई भी आदमी, ज्यादातर अब तो लोग वास्तु थोड़ा बहुत जानने लग गए हैं। पहले क्या होता था, हर आदमी एक दूसरे को बताता था कि मेरा पूर्व मुखी मकान है, ईस्ट फेसिंग। कोई कहता था मेरा मकान वेस्ट फेसिंग। कोई बेस नहीं होता था, कोई आधार नहीं होता था। वो कहीं से भी कोई भी दिशा देख लेता है खड़ा होके और वो बताने लग जाता है मेरा वो। तो हमने पूछा कि कैसे दिशा देखते हो? मेरे घर के सामने से सूरज निकलता है तो वो ईस्ट फेसिंग हो गया। आधा बेड जो है SSW में आ रहा है, आधा SW में आ रहा है। अब कोई जो नक्शे के बिना बात करेगा वो क्या कहेगा कि मेरा बेड एकदम सही है, वो तो साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट में तो कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग सो सकते हैं, मैंने अपने मम्मी डैडी को सुला दिया। लेकिन आधा जो बेड है उसका साउथ साउथ वेस्ट में जो आ रहा है, तो जो यहाँ पे सोएगा उसकी हेल्थ तो खराब रहेगी। डिस्पोजल का जोन है ना। डिस्पोजल का जोन है। तो अब ये कैसे डायग्नोस होगा? जब तक नक्शा आपके पास नहीं है आप अंदाजा लगाते रह जाओगे कि हम तो सो सही जगह रहे हैं। वो क्या कहेगा? साउथ में सो रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में तो वो दिशा 22.5 डिग्री की जो आ रही है वो ये वाली